Welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of video of this chapter, The Earth, written by H.E. Bates. तो इसमें हम दो वर्ड कवर करेंगे. द फर्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रैक्टेड, मीन साइड ट्रैक्ट, अपने रास्ते से भटक जाना, और दूसरा इनवायलेट. ये एडजेक्टिव है, नॉट ओपन टू एनी थ्रेट और अटैक, मतलब किसी भी थ्रेट या अटैक का सामना नहीं करना, मतलब बिल्कुल उससे बचा रहना. They went home feeling that this was the supremely important moment of their lives. अब आपको पता है कि सैंडर्स और बेंजी के पेरेंट्स के बीच बात हुई थी, उसके बाद से यहाँ से शुरू हो रहे हैं. अब इनके जो बेंजी के फादर मदर थे वो घर चले गए, यह फील करते हुए कि यह बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट पल है अब उनकी ज़िंदगी का. इट सीम्ड लाइक द मोमेंट ऑफ रिवार्ड. ऐसा मालूम पड़ा कि अगर वो लैंड खरीद लेंगे जो उनके पास था तो वो एक रिवार्ड का पल होगा. If their faith had been shaken, it was now completely whole again. कहते हैं कि अगर उनका विश्वास बिल्कुल हिल गया था या शेक कर गया था, तो दोबारा से जो है एक बार फिर से जो है ऐसा हुआ. It was now completely whole again. They saw that there could be joy and satisfaction and ultimate good, even in the raising of a simple-minded son. उन सबको लगा कि यहाँ पर में जॉय और संतुष्टि होगी और अल्टीमेट गुड होगी. यही उनकी अल्टीमेट मतलब अंतिम इच्छा थी, यहाँ तक कि सिंपल माइंडेड सन को पालने का या उनको बड़ा करने का. वी नेवर न्यू, बेंजी ने कहा कि मुझे कभी पता नहीं था. वी नेवर इवन सस्पेक्टेड, दे सेड, हम सब ने कभी सस्पेक्ट नहीं किया, उसने कहा. व्हाट मेड यू डू इट, क्या चीज़ ऐसा था जो कि तुमको याद दिलाया कि इस लैंड को खरीद ले. व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो. आई एम गोइंग टू पुट अप मोर इंक्यूबेटर हाउसेज, बेंजी सेड. बेंजी ने कहा कि मैं और भी अधिक इंक्यूबेटर जो हाउसेज हैं उनको इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ. पुट अप मीन्स इस्टेब्लिश करना, और इंक्यूबेटर हाउसेज का मीनिंग होते हैं जहाँ पे मुर्गियाँ अंडे देते हैं, उनका घर बनाना. अगेन, as when they had given Benji the passbook, they did not speak. दोबारा से जब उसने बेंजी को जो है पासबुक दिया तो उसने मतलब उन लोगों ने कुछ नहीं बोला. They had expected something else. उसने कुछ जो है और ही उम्मीद किया था. Without quite knowing what a word, a small concession perhaps, an assurance that things would go on as before. बिना बिल्कुल यह जाने हुए, बिना किसी वर्ड के कि एक छोटी सी जो है शायद कॉन्सेशन कुछ उनको मिल जाएंगे, शायद एन एश्योरेंस दैट थिंग्स वुड गो ऑन एज बिफोर. एक बेंजी की तरफ से यह भी विश्वास मिल जाएगा कि सब कुछ जो है पहले की तरह हो जाएंगे. बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ. ओनली द सेम सिंपल फाइनलिटी एज व्हेन बेंजी हैड टेकन ए पोजीशन ऑफ द पासबुक. और केवल उसी तरह का जो है बात सिंपल तरीके से होके बंद हो गया जब बेंजी ने पासबुक को अपने पास रख लिया. दे वर मोमेंटरली पेंट, वह जो है पल भर के लिए उन्हें तकलीफ हुई. देन दे न्यू अगेन वाई इट वॉज, तब उनको दोबारा ख्याल में आया कि ऐसा क्यों हुआ. देयर आर सम थिंग्स विच आर फॉरगिवेबल टू ए सिंपल माइंडेड मैन. कहते हैं कुछ ऐसा चीज़ है जो कि सिंपल माइंडेड मैन के लिए क्षमा के योग्य है. क्योंकि उसका बेटा जो है वो सिंपल था, तो उनके माता पिता को लगा कि चलो इन्हें क्षमा कर देना चाहिए, अभी सिंपल है, भोला भाला है. द सिंपल माइंडेड एज दे न्यू क्वाइट वेल डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड. उनके माता पिता को लगा कि जो सिंपल माइंडेड होते हैं वो जो है हमेशा जो है बात को नहीं समझते हैं. By this time बेंजी वॉज ऑलमोस्ट 40. अब इस समय तक बेंजी की जो आयु थी वो लगभग 40 हो गई थी. एंड इट वॉज ओनली टू देम दैट ही रिमेंड ए सिंपल माइंडेड मैन. लेकिन अभी भी उनके माँ बाप को लगता था कि मेरा बेटा जो है सीधा साधा है, भोला भाला है. एज हिज न्यू हाइजेनिक चिकन हाउसेज बिगेन टू कवर फर्स्ट वन स्ट्रिप ऑफ हिज फादर्स फॉर्मर लैंड एंड देन अनदर. एक तरफ जो है, या ये भी कह सकते हैं कि एक और, या क्योंकि
उनके जो नए नए जो हाइजीनिक चिकन थे, मतलब जो बिल्कुल सेहतमंद जो चिकन थे, उनके घर जो है वो उनके फादर जो पहले के जो ज़मीन थे उनको उनका एक टुकड़ा को कवर करना जो है शुरू कर दिया, और तब दूसरे टुकड़े को कवर करना शुरू कर दिया। विद द ग्रे पैचेस ऑफ हैंड डंग ईटिंग देयर वे इनटू द ब्राउन टिल्ड अर्थ, और उसमें जो है ग्रे पैचेस के हैंग डंग थे, जो कि उस जोते हुए जो खेत थे या अर्थ थे उसमें वो ब्राउन कलर के थे, उसमें अपना खाना जो है वो खा रहे थे या खोज रहे थे। He began to the largest poultry farmers on the side of the town. इसीलिए उसने फैसला किया कि टाउन के साइड में जो है बहुत बड़ा जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो जो है शुरू करे, और उसने ऐसा किया। ओके, तो पोल्ट्री फार्मर का मतलब होते हैं जो मुर्गी उत्पादन का जो काम होता है उसको पोल्ट्री फार्मिंग या फार्मर कहा जाता है। इन अपीयरेंस ही हैड चेंज्ड टू, दिखने में भी वो बिल्कुल बदल गया था। ऑलवेज बिग लिम्ड ही हैड नाउ बिकम रैदर फैट, कहते हमेशा उसके जो लिम्स होते थे, मतलब जो शरीर के जो हड्डियों के पार्ट्स होते हैं वो बड़े बड़े होते थे, अब जो है वह बिल्कुल मोटे हो गए थे। हिज आइज वर स्टिल अ सिंपल ब्लू, उसकी आंखें अभी भी सिंपल ब्लू था। एंड सॉफ्ट फेयर हेयर स्टिल ग्रू थिकली ऑन हिज फेस, और उनका जो सॉफ्ट फेयर हेयर था वो अभी भी जो है उनके फेस पे जो है वो लटका रहता था। बट नाउ सेट इन फैट फ्लैश, लेकिन अब जो बाल है वो उनके मोटे जो मांस भरे शरीर थे उन पे बिखरा हुआ मालूम पड़ता था। द आइज सिम्ड मच स्मॉलर, आइज जो है बहुत छोटा छोटा दिखाई पड़ता था। तो यहाँ पे फिर से जो है इस पैराग्राफ में बेंजी के जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा दिखता था उसके बारे में कहा गया है कि 40 ईयर्स की जब आयु हुई तब उसके शरीर में कितना बदलाव हुआ। दे वर नो लॉन्गर द आइज ऑफ द सिंपल माइंडेड मैन, कहते हैं जो आइज अब उनको जो दिख रहा था उनके अंदर में वो आइज अब एक सिंपल माइंडेड मैन का नहीं लग रहा था। दे वर द आइज ऑफ ए मैन हु इन ए सिंपल वे इज क्वाइट कनिंग, दे वर द आइज ऑफ ए मैन, ये आंख उस आदमी के हो गया था, मतलब बेंजी के ऐसे आंखें हो गया था या हो गई थी कि देखने में तो बिल्कुल सिंपल लग रहा था लेकिन वो बिल्कुल चतुर या धूर्त था। नो वन बट बेंजी एट दिस टाइम न्यू हाउ मेनी हेन्स एंड चिकन्स ही पजेस्ड, किसी भी आदमी को नहीं बल्कि बेंजी को ही केवल इस समय तक पता था कि उसके पास कितनी हेन्स और चिकन्स है जो वो रखा है, ही पजेस्ड। नो वन न्यू हाउ मेनी एग्स द कलेक्टिव सिस्टम लॉरीज फेस्ट फ्रॉम हिम, किसी को भी नहीं पता था कि जो कलेक्टिव सिस्टम लॉरीज या गाड़ियां हैं वो उनसे जो है वो कितना अंडे जो है ले जाया करता था। कलेक्टिव सिस्टम लॉरीज का मतलब है एक ऐसी गाड़ियां जो उनसे अंडे ले जाया करता था और मार्केट में बेच दिया करता था हर एक सप्ताह, एवरी वीक। नो वन न्यू द अमाउंट ऑफ हिज पासबुक, किसी को भी उसके पासबुक के अमाउंट मालूम नहीं था कि उसके पासबुक में कितने रुपये थे। It was possible to gauge his progress only by his new chicken houses covering his father's former land. केवल जो है उसके प्रोग्रेस को ही झांक करके अनुमान लगाना संभव था कि जब भी वो कभी न्यू चिकन हाउसेस बनाता था जो कि उनके फादर्स के फॉर्मर लैंड को कवर कर रखा था, तो उसी से उसके प्रोग्रेस का पता लगता था। एंड बाय द फैक्ट दैट ही नाउ एम्प्लॉयड पीपल टू हेल्प हिम, और इस सच्चाई से भी लग जाता था कि उसने अब और भी लोगों को अपने पास काम के लिए रख लिया है जो लोग उन्हें इस काम के लिए हेल्प करें। तो इसके साथ हम अगले पैराग्राफ में जो है कवर करेंगे।